यीशु ने अपने उदाहरण से सिखाया कि हमें अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वे आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। प्रार्थना के द्वारा उनसे संवाद करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वो बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। सो मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। सो 12 छड़ियां हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। सो मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया, और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाएं। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, देख, हमारे प्राण निकला चाहते हैं, हम नष्ट हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वो मारा जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझ से मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें, परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करे। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करे, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। सो वे तुझ से मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे, परंतु जो तेरे कुल का न हो वो तुम लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इस्राएलियों पर फिर कोप न भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजकपद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजकपद की सेवकाई दान करता हूँ, और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए।
फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं अब तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ।